जय हिंद गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हम बार बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिज्म किससे बनता है, करंट से। मतलब इसमें क्या समझने की बात है, हमने आपको बताया था एक ही वायर है और इस वायर में जब करंट पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे, तो इसके आसपास क्या क्रिएट होता था, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब किसी वायर में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये किसने बताया था, ऑर्स्टेड ने। किसने बताया था, ऑर्स्टेड ने। इसके बाद में इस चीज़ को प्रूव किसने किया था, बायोट और सेवर्ट ने। उन्होंने समझिएगा, उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, कितने एल लंबाई का एक वायर लिया, उसमें आई करंट पास कराया। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, क्या लिया था, मैग्नेटिक फील्ड लिया था। अब जब यहाँ पर वायर में करंट पास कराया, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं कर रहा था। जब शो नहीं कर रहा था तो यहाँ पर हमने जो मैग्नेट था इसको एक्सीलरेट करा दिया। क्या कराया, एक्सीलरेट कराया। जब एक्सीलरेट कराते हैं यानी कि जब गति कराते हैं तो क्या मिलता है, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, क्यू बी क्या मिलता है, क्यू बी बी। याद आया कि याद आया, ये हमने सेकेंड पार्ट पर कराया था, क्यू बी बी, F इक्वल कितना, क्यू बी बी। और तब बायो सेवर्ट ने एक लॉ बताया था कि डी बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। डी एल क्या है, ये स्मॉल लेंथ में जिसके लिए आपने करंट फाइंड किया था, जिस लंबाई में, उसको डी एल लिया गया था। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अभी दो पार्ट में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा कि ऑर्स्टेड ने बताया कि जिसमें जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको प्रूव किसने किया, बायोट और सेवर्ट ने किया। प्रूव करने पे उन्होंने निकाला डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद में लेंज रूल पढ़ना था, लॉरेंज बल। कौन सा, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के लिए पहले चुंबकीय बल पढ़ा था। चुंबकीय बल क्या होता है, F इक्वल टू क्यू बी बी। साइन थीटा था, साइन थीटा अगर 90 डिग्री मान लें थीटा इक्वल टू, तो F इक्वल टू क्या होता था, क्यू बी बी। इतना पढ़ा, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं थी। अब हमें लॉरेंज बल निकालना। क्या निकालना बच्चा, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, वैद्युत बल और चुंबकीय बल का जो सम होता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। समझिएगा, हेडिंग क्या पड़ी थी, लॉरेंज बल। क्या था, लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स क्या है, वैद्युत बल और चुंबकीय बल का जो सम होता है बच्चा, चुंबकीय बल और वैद्युत बल का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। समझिएगा, वैद्युत बल को एफ ई लिख ले रहे हैं और चुंबकीय बल को क्या लिख रहे हैं, एफ बी। क्या लिखते हैं, एफ बी। और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि E इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q। क्या होता है, E इक्वल टू F अपान Q। तो F इक्वल क्या जाएगा बच्चा, F इक्वल जाएगा E इंटू Q। क्या आएगा, E इंटू Q। E वेक्टर क्वांटिटीज है तो F, देखिए लॉरेंज बल क्या हुआ, E इंटू Q, ठीक है ना। और F बी इक्वल Q बी भी क्या है, Q बी इंटू बी, ये पढ़ा था। अब इसमें Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, E प्लस बी क्रॉस बी। इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। क्या कहेंगे इसको, लॉरेंज फोर्स। बात समझ में गई, इससे क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। बोलिए, लॉरेंज फोर्स। अब एक बात और समझिएगा, इसी में जब हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चुंबकीय बल। क्या पढ़ा था, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या था, F इक्वल टू क्यू बी बी। क्या था, F इक्वल क्यू बी बी। ये सेकेंड पार्ट में पढ़ा था क्या, F इक्वल क्यू बी क्रॉस बी। और हमने बोला था कि यहाँ पर हमने डायमेंशन नहीं निकाला। जब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाया था
तो हमने डायमेंशन नहीं बताई, डायमेंशन और बीमा नहीं बताई थी, ठीक है ना। हमने कहा जब हम फोर्स बताएंगे तब बीमा बताएंगे। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी, देखो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा की बात करें तो F अपान क्या रहेगा, Q इंटू V। तो V का F क्या है, बल है, और बल की बीमा क्या होती है, ml t पावर -2। और चार्ज यानी कि आवेश क्या होती है, Q बराबर क्या होता है, AT। इक्वल क्या होता है, AT। तो Q की जगह रख देंगे हम लोग AT। और ये क्या वेग है, क्या है, V क्या है, वेग, यानी कि एक्सेलरेट करा है, कितनी वेलोसिटी से इसको गति कराया था, गतिमान आवेश। आवेश को क्या कराया था, गति कराया था। और गति कराने के कारण क्या कहते हैं इसको, वेग कहते हैं। क्या कहेंगे, वेग। और वेग का मतलब होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी का बीमा क्या होती है, L, और समय क्या होती है, T। तो बीमा क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। यहाँ बीमा क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। तो T माइनस 1 से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और L से L कैंसिल होगा, तो B की बीमा क्या हो जाएगी, M L की पावर -0। L1 ये L से L कैंसिल, और ये T है, ये T इनवर्स है, कैंसिल होगा नहीं होगा। T इनवर्स मतलब 1/T होता है, तो T से T कैंसिल, कितना बचा, T की पावर -2। A ऊपर जाएगा, किसमें जाएगा, A इनवर्स। तो B की बीमा क्या होगी, B की बीमा होगी M L की पावर 0, T की पावर -2, A की पावर -1। L अगर नहीं लिखना चाहो तो हटा दो, नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या जैसे कि M T की पावर -2 A -1, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, ठीक है ना। तो अभी मेन क्या निकालना था, लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल की डिफिनेशन क्या लिखनी थी, समझिएगा। लॉरेंज बल की डिफिनेशन ये है, चुंबकीय बल और वैद्युत बल के सम को, योग को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल बराबर FE × FB, FE + FB। तो FE की वैल्यू E × Q और FB को QBB। तो Q का मान लिया E + B × B। बात समझ में आ गई। और ये क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल। क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल, ऑरेंज बल नहीं, लॉरेंज बल। बात समझ में आ गई। तो चलिए सामने मारेंगे। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में होकर, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में होकर, एक आवेश का चुंबकीय क्षेत्र B में होकर B वेग से, किस वेग से, तो चुंबकीय क्षेत्र B में होकर B वेग से x के अनुदिश, x के अनुदिश गतिमान है। चुंबकीय क्षेत्र y के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र y के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र y के अनुदिश है। कण पर कार्यरत, कण पर कार्यरत लॉरेंज बल का, कण पर कार्यरत लॉरेंज बल का परिमाण, पर दिशा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन, और सेकेंड पॉइंट फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए, और सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन, समझेगा कि हमें चुंबकीय बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चा, लॉरेंज बल के अनुसार। अब जब लॉरेंज बल कह रहा है, आपने ये पढ़ा है कि लॉरेंज बल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान होता है। लेकिन यह कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0।
क्या होगा बच्चा? जब वैद्युत क्षेत्र 0 होगा तो हमें केवल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र में लाने बल निकालना है। एफएल किस में निकालना है? एफडी में। चुंबकीय क्षेत्र किस में लगाना है? चुंबकीय क्षेत्र में। और एफबी ना लिखो तो एफएम लिख लो, मैग्नेटिक क्षेत्र। कैसा? मैग्नेटिक क्षेत्र में। किस में निकालना है? मैग्नेटिक क्षेत्र में। और फार्मूला क्या होता है? एफ इक्वल क्यू बी क्रॉस बी, ये फार्मूला है ना बच्चा? अब कह रहा है कि जो वेग है वो एक्स अक्ष दिशा में, किसमें है? एक्स अक्ष दिशा में। और कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वाई अक्ष में। अच्छा, एक्स अक्ष दिशा में है, यानी कि बी कल क्या जाएगा? बी एक्स। एक्स अक्ष दिशा में है भी बच्चा, बी एक्स क्या आएगा? बी आई। क्या आएगा? बी आई। और चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष में तो क्या जाएगा? बी जे। क्या आएगा बच्चा? बी जे। ठीक है ना? और पहला पॉइंट कह रहा है कि फार प्रोटॉन किसके लिए फाइंड करना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए आवेश कितना होता है? Q इक्वल यानी कि, और n की वैल्यू कितनी बच्चा? 1। कितना? 1। तो 1 और इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और प्लस लिखेंगे क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। और प्लस लिखा नहीं जाता है तो Q की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गई। हमें निकालना है लॉरेंज फोर्स निकालना है, यानी कि एफएम निकालना है। Q बराबर एन ही होता है, एन का मान 1 था तो ई आया। और बी की वैल्यू कितनी है बच्चा? बी की वैल्यू बी जे कितना है? बी और इंटू जे एक्सेस में। और के की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है? बी आई। बी इंटू आई कितना है? बी इंटू आई। और जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आई कैप जे कैप के कैप, आई इंटू जे किसके बराबर होता है? के बराबर। जे इंटू के किसके बराबर होता है? आई के बराबर। के इंटू आई किसके बराबर होता है? जे के बराबर। तो यहाँ पर आई जे इंटू आई है, हम लोग लिख सकते हैं एफ एल इक्वल डायरेक्ट एफ एल इक्वल ई इंटू बी क्रॉस बी, और यहाँ पर क्या है बच्चा? आई क्रॉस जे। क्या? आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी? के कितनी होगी? तो बी इंटू बी, और क्या आया? के। तो जो बल आएगा परिणाम कितना होगा? तो एफ एल बराबर होगा ई बी क्रॉस बी। क्या आएगा? बी क्रॉस बी। ये तो परिणाम आया। क्या आया? परिणाम। परिणाम को इंग्लिश बोलते हैं रिजल्ट, मैग्नीट्यूड। अब कह रहा डायरेक्शन क्या होगी? दिशा क्या होगी? दिशा बात करेंगे तो दिशा किसमें? के में। और के में क्या होता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। दिशा क्या होगी? जेड अक्ष। क्या होगी? जेड अक्ष। ठीक है ना बच्चा? दिशा क्या होगी? जेड अक्ष। नोट करिए। अब सेकेंड कह रहा है कि बच्चा पहला था फॉर प्रोटॉन और सेकेंड है फॉर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ सेकेंड कर दिया। क्या कर दिया? सेकेंड। ठीक है ना? अब जहाँ पर प्रोटॉन लिखा यहाँ क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश। ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होता है बच्चा? माइनस होता है। कैसा होता है? माइनस। तो ये ले लिया माइनस, तो जब माइनस ले लेंगे यहाँ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। और जब माइनस हो जाएगा बच्चा, ये वाला माइनस लगा दो यहाँ पे, यानी कि देखो जेड अक्ष इधर है, इधर जेड पॉजिटिव है, इसके अपोजिट जेड कैसा जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस जेड एक्सेस क्या जाएगा यहाँ पर? अब परिणाम वही रहेगा, परिणाम सेम। अब देखो माइनस हट जाएगा, माइनस यहाँ कर दिया, तो परिणाम सेम। क्या? ई बी क्रॉस बी, लेकिन दिशा माइनस जेड एक्स। क्या रह जाएगा बच्चा? माइनस जेड एक्स। दिशा क्या जाएगी? माइनस जेड एक्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। तो गाइस इसे नोट करिए।